अवसर आज इस अवधपुरी में और तुम भवन में ये भैया डॉक्टर हेमंत सिंह। क्या बात है, कुछ तो बोलो प्रिय। अरे तुम्हें छटाड़ी हो, इस तरीके का मुखड़ा लेकर इस सुअवसर पर शोभा नहीं दे रहा करके तुम्हें वीर छटाड़ी हो, तुम मेरी प्राण प्रिया हो और आज तुम्हारे बड़े पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है और तुम्हें ऐसा स्वर्ग नहीं, कतई नहीं करके। हाय हाय क्या हुआ तुझे, बोल मत तो ढंग बेढंग क्यों है, के वक्त फूल से मुखड़े का हो
कुंडली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अभी और इसी वक्त में देखती हूँ, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं, प्रजा पे अपने जो मानते हैं। आप तिरवाचा दीजिए कि दूंगा 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 तो फिर मांगूंगा। क्या लेना है पहले खुलकर तो बोलो प्राण प्रिय। ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, तुम मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय मेरी रानी हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगी वो मैं दूंगा। अच्छा, पहला मांग रही हूँ। क्या मेरी भरत का रात तिलक। कितने वचन मांगना है आपको? 2 वचन। धन्य हो रानी, बस 2 वचन पे इतना बड़ा सवाल? वाह, शोभा नहीं देता, कई शोभा नहीं देता। अरे 2 पर तो कोई चीज नहीं। कार बोलना सुन लो, ये चक्रवर्ती नरेश दशरथ की दुआन है। 2 पर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। करके तो अकबर से बूंद, ये सब धोखा में घूमे है, जो कहा किया वो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। बोलो प्राण प्रिय। पहला मांग रही हूँ बेटा भरत का रात तिलक। भारत का राज तिलक? हाँ। अरे आपका तो बड़ा पुत्र राम है। नहीं, राज्याभिषेक राम का होना चाहिए। कैसे? जैसा मैं कर रही हूँ आपको गंवारा या नहीं? हेलो। अरे आप बचनों का बंदी बनाने के बाद इधर उधर की बातें करने लगी। नहीं नहीं। अरे कुल गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार हमने अपने बड़े पुत्र, आपके बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। इसमें आपको कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है? अच्छा, तो कुछ मन में संकोच अगर है तो अपना तिरवाचा वापस ले लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। करके तो क्या आप समझ रहे थे कि कोई चाचा भी ना मांगेगी क्या? कहीं बहुत ही धर्म संकट में डाल दिया करके तूने, बहुत ही अनर्थ कर दिया। लेकिन अगर चक्रवर्ती नरेश करेगा तो क्या करेगा? चलो ठीक है करके दूसरा वर भी अपना व्यक्त करो। बेटा राम को 14
कहीं ये कैसी जुबान तेरे जुबान से निकल रही है कहीं मेरे पुत्र राम को वनवास, वो भी दशरथ के जिंदा होते हुए हरगिज नहीं हो सकता करके, हरगिज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो अपना तिरवाचा वापस ले लो। नहीं बेटे नहीं कहते क्या कैसी गंदी विचारधारा तुम्हारे दिल के अंदर फूट रही है जो इस तरीके का वरदान तुम मांग रही हो। प्रिय कहते पहला वर जो मांगा तूने वो हुआ नहीं है भार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है करके मैं समझ न पाया भेदों को। आखिर ये दूसरा वरदान किस लिए मांग रही हो प्रिय? मैं भारत की राजगद्दी कर सकता हूँ लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से बिछोड़ ले नहीं दे सकता, नहीं दे सकता बेटी। अच्छा अरे याद करो कभी तुमने 2 वरदान मुझे देने को कहा था, मैंने कहा कि अपने पास रखो, ये धरोहर स्वरूप रखिए और मुझे जब वो टाइम आएगा मैं अपना मांग लूंगी। कहा तो था करके मैंने कहा था, लेकिन ऐसा समझ के नहीं कहा था कि तुम मेरे दिल के टुकड़े को मांग लोगी करके। तुम जैसी प्रिय रानी हमारी और आज इस तरीके से कुठाराघात इस दशरथ पे, तो घबराने की बात क्या है, अपना तिरवाचा वापस ले लो। क्या समझ रहे थे कि कहीं चना चबे न मांगेगी? नहीं, ये हमारे कुल के विपरीत होगा। मैं अपना वचन वापस नहीं कर सकता। बस कहके अपना वचन निभाते हुए मैं तुम्हारा एक वर स्वीकार कर रहा हूँ। भरत को राजगद्दी प्रदान कर दूंगा लेकिन राम को वनवास नहीं। अच्छा तो राजाओं का यही धर्म है कि जो कहे वो करे या उसमें बदल जाए। लेकिन मुझे वनवास चाहिए। वनवास चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो अपना तिरवाचा वापस ले। नहीं कहीं, अगर तू इस दशरथ को जीवित रखना चाहती है तो दूसरा वरदान वापस कर ले, पहला मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सुन प्रिय, बाद में तुम बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी रानी। देखा जाएगा महाराज। ये कह के सिर के ऊपर एक तरफ पांडे नाम का लड़का 10 रुपया प्रदान कर रहा है और ये दशरथ के सिर के ऊपर रमेश तिवारी, इन्होंने भगवान के चरण कमल में ये 20 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनकी रक्षा करें। तो ये कहिए महाराज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि पहला वरदान मैं तुम्हें साहस दे रहा हूँ लेकिन दूसरे के लिए माफी चाहता हूँ। दूसरा वरदान कोई दूसरा मांग लीजिए कहिए। तो इनकार कर दीजिए महाराज, बदल जाइए। हाँ महाराज बात सही कहते हो, झूठ के एक बोल तिलक हो जाएगा। नहीं, कहते दशरथ झूठ नहीं बोलता, दशरथ केवल निवेदन करता है। रानी तू इस दशरथ को बार बार क्यों कोस रही है? जब मैंने आपका पहला वर स्वीकार कर लिया और तुम्हारा भी बड़ा पुत्र है राम, उसको बन जाने से रोक रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या व्यवधान होगा? नहीं उन्हें बन जाना होगा। प्रिय, अभी तक तो तुम प्रिय थी लेकिन अब बड़ी नीचता वाला काम कर रही है और नीच बुद्धि वाली ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू
तू हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। कैकेयी का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। वो मोह पलायन अब तुरंत मेरा उत्थान कर्म पर है। रानी रानी क्या कहती है, मुझ पर अब मेरा अभिमान धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। लेकिन कैकेयी तू कलंकिनी के नाम से पुकारी जाएगी किसी न किसी दिन। तू आज नहीं यहाँ पे में है, जिस दिन यहाँ पे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर फुल फुल कर पछताएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों पर है आप खुदाई आज तू दशरथ को इतना बड़ा कष्ट देकर बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। तू छत्रारी नहीं हत्यारी है, कैकेयी हत्यारी है। कैकेयी इस ऐसे तुम अवसर और तुम मंगल पर इस बुजुर्ग चर्चल घर वाले को ऐसा क्यों दुख दे रही है, प्राण प्रिय क्यों दे रही है? पहला वरदान मैंने स्वीकार कर लिया कैकेयी, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी आज उसी दिल के टुकड़े को तुम मुझसे दूर करवा रही है कैकेयी। तुझे शर्म नहीं लगती है? ये समाज तुझे क्या कहेगा, क्या कर रही है? अरे कुछ तो विचार कर। कैकेयी किसने तुम्हारा कान फूका कैकेयी? आज इस बुढ़ापे में कैकेयी तू बहुत गलत कर रही है। कैकेयी तू बहुत अन्याय कर रही है दशरथ के ऊपर। अभी होश में आ जा, अभी समय है कैकेयी, अभी समय है। नहीं तो इस दशरथ को जीवित नहीं पाओगी, प्राण प्रिया जीवित नहीं पाओगी।